हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के नज़र के सामने आज उनके संघर्षों का परिणाम है कि पूर्वज ने संघर्ष किया, लोगों ने बलिदान दिया, जिसके तहत मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार रामलला जी अपने जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है उसके गर्भगृह में वो विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को एक विशेष उत्सव, एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ का होगा। दुधाधारी मठ के इतिहास में, परंपरा में साल में केवल 3 बार ही विशेष यहाँ स्वर्ण श्रृंगार होता है। अयोध्या से विशेष निमंत्रण मेरे को मिला हुआ है। वहाँ के संत महात्माओं का संदेश भी और उनका फोन भी मेरे पास आ रहा है। जाने के लिए मैं पूर्ण तैयार भी था। 22 तारीख को मैं यहीं रहूँगा। मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, लेकिन 22 तारीख के बाद समय निकाल करके भगवान के दर्शन जरूर पहुंचूंगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अब पूरा देश राममय हो चुका है। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ के सबसे पवित्र स्थान दूधाधारी मठ पे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी राम उत्सव मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आप देख रहे हैं खूबसूरत रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है। एक माहौल सा यहाँ पर बना हुआ है। राम उत्सव की तैयारी मनाई जाएगी। जिस तरह से रामनवमी के दिन सजावट होती है, जो पूजा पाठ होती है, तो उस तरह की सजावट और पूजा पाठ की जाएगी। हमारे साथ महंत राम सुंदर दास जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस बार इस मंदिर में किस तरह से राम उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है? हम भारतवासियों का, विशेष करके सनातनियों के लिए यह बहुत ही सौभाग्य गौरव का विषय है कि हमारे पूर्वज पिछले 500 साल से प्रतीक्षारत रहे और ये आशा कर रहे थे कि उनके समय में यह शुभ अवसर आए, लेकिन हमारे पूर्वजों के समय में यह शुभ अवसर नहीं आ पाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के नज़र के सामने आज उनके संघर्षों का परिणाम है कि पूर्वज ने संघर्ष किया, लोगों ने बलिदान दिया, जिसके तहत मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार रामलला जी अपने जो दिव्य और भव्य मंदिर बना है उसके गर्भगृह में वो विराजमान हो रहे हैं। 22 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और हम छत्तीसगढ़ वासियों का यह सौभाग्य है और हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि पूरे विश्व के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, लेकिन हमारे लिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, साथ हमारे वो भांजा राम हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कौशल प्रांत कहा जाता रहा। माता कौशल्या यहीं की बेटी हैं और भगवान राम हमारे भांजा हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी विशेष उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें दूधाधारी मठ में भी जिस प्रकार से हम लोग रामनवमी का महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से 22 जनवरी को एक विशेष उत्सव, एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ का होगा। क्या क्या होगा उस दिन? क्या विशेष सजावट होगी, भोग लगेगा, उत्सव किस तरह से होंगे, पूजा पाठ किस तरह से होगी, महाआरती का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? आप देख रहे हैं कि हम लोग उत्सव की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें रंगोली बन रहा है, झालर पूरे मठ को सजाया जा रहा है और दूधाधारी मठ के इतिहास में, परंपरा में साल में केवल 3 बार ही विशेष यहाँ स्वर्ण श्रृंगार होता है। रामनवमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और विजयदशमी दशहरा का दिन साल में केवल 3 बार होता है। लेकिन इस वर्ष से दूधाधारी मठ की जो परंपरा है, जो इतिहास है, उससे हट करके हम लोग चौथे बार भी भगवान बालाजी को, रघुनाथ जी को स्वर्ण श्रृंगार धारण कराएंगे और वह दिन तिथि रहेगा 22 जनवरी को और उस दिन हम लोग अतिरिक्त रूप से, विशेष रूप से स्वर्ण श्रृंगार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको भी अयोध्या से आमंत्रण आया होगा, साधु संत जा रहे हैं, आप भी छत्तीसगढ़ के बड़े संत हैं, आपको भी आमंत्रण आया होगा, आप जा रहे हैं दर्शन? निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या से विशेष निमंत्रण मेरे को मिला हुआ है। वहाँ के संत महात्माओं का संदेश भी और उनका फ़ोन भी मेरे पास आ रहा है। जाने के लिए मैं पूर्ण तैयार भी था, लेकिन हमारे ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्यों का यह आग्रह हुआ कि चूंकि रामनवमी जैसे उत्सव हम लोग श्री दूधाधारी मठ में ही मना रहे हैं और आप यदि वहाँ चले जाएंगे तो यह उत्सव उतने जैसे हम चाहते हैं उस गरिमापूर्ण नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप रहें उस महोत्सव में और 22 तारीख के बाद समय निकाल कर आप जाकर दर्शन कर लीजिएगा। तो उन सब के बातों को मान करके 22 तारीख को मैं रायपुर में ही रहूँगा। दूधाधारी मठ में, शिवनारायण मठ में विशेष रूप से इस महोत्सव का किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से ही मैं सेवा में जुड़ा हूँ, चाहे ज्योतिषव मठ हो, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो या फिर राजीव लोचन मंदिर हो, सब जगह विशेष रूप से हम लोग मना रहे हैं। तो 22 तारीख को मैं यहीं रहूँगा। मैं
अयोध्या नहीं जा रहा हूं, लेकिन 22 तारीख के बाद समय निकाल करके भगवान के दर्शन जरूर पहुंचूंगा। ये बताइए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग इसके आयोजन में लगे हुए हैं, पूरा देश राममय हो चुका है, मगर इसको लेकर शंकराचार्य थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं। इसको लेकर पॉलिटिक्स भी की जा रही है। कांग्रेस बोल रहे हैं कि इवेंट के रूप में ले रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि कोई अयोध्या नहीं जाएंगे, आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। फिर अभी आया कि हमने किसी अयोध्या जाने से नहीं रोका। राहुल गांधी का मैसेज आया कि हमने अयोध्या जाने से किसी को नहीं रोका, जिसको जाना चाहे जा सके। इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम भारतवासियों के सनातन धर्मियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार लंबे प्रतीक्षा के बाद, लगभग 500 साल के बाद उनका दिव्य भव्य मंदिर बना है जहां वो विराजमान हो रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से इस अवसर का सबको स्वागत करनी चाहिए। हमारे शंकराचार्य धर्म प्रमुख होते हैं, वो भी इसमें उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि विधि विधान से वहाँ पूजा अर्चना होनी चाहिए। और जब शंकराचार्य जाते हैं निश्चित रूप से उनके साथ में विद्वत मंडल जाते हैं, उनकी पूरी टोली जाती है और निमंत्रण में केवल एक जने साथ आने के लिए कहा गया है। इस बात से उनका कहना है कि हम जाएंगे तो हमारी पूरी टोली जाएगी और हमारा पूरा वहाँ व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। और भीड़ भाड़ नाम से शायद यह संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं और नाराजगी वाली कोई बात नहीं। उनका कहना है कि भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो विधिवत होनी चाहिए, साथ सम्मत होनी चाहिए और ये उनका कहना है। और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि भगवान राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर जो बना है वहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो ये थे राम सुंदर जाट जी और इनका कहना है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है। जो सपना पूर्वजों ने देखा था, जो सपना कई 100 साल पहले देखा गया था, वो 22 तारीख को पूरा हो रहा है। तो सबको इसमें उत्साहपूर्ण शामिल होना चाहिए। भक्तिपूर्ण माहौल तो पूरा देश का बना हुआ है और इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसे राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रही बात दूधाधारी मठ की, तो इस बार स्वर्ण श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा, जो साल में 3 बार किया जाता था। अब वो 22 तारीख को भी स्वर्ण श्रृंगार किया जाएगा, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, महाआरती की जाएगी, पूरे परिसर को भव्य रूप से सजाया जाएगा और इसके अलावा विशेष भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। महंत राम सुंदर दास भी सभी जो अपने धार्मिक स्थल वहाँ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देखना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन धर्म को दें इजाज़त। नमस्कार।